ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, द बेसिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अपने टेबल से कैसे निकाल सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमको ये टेबल टेबल नहीं, ग्राफ, ये जो मैंने ये बनाया हुआ है इसको डिस्कस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप कर्व होता है उसकी कुछ ख़ास बातें होती हैं, और सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये सिमेट्रिकल होता है। ऑलराइट, सबसे ख़ास बात क्या है, ये आपके पास सिमेट्रिकल होता है। ये बड़े काम का पॉइंट है। क्यों काम का पॉइंट है मैं आगे बताऊंगा, आपको याद रखिएगा कि सिमेट्रिकल होता है हमारे पास। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी हमारे पास इसमें वैल्यू आती है, जो आपको ये एरियाज नज़र आ रहे हैं, ये सारी इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ होती हैं। सही है, तो लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास अगर यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है, तो जितने भी आपके पास ये आंसर्स हैं ना, ये सारी वैल्यूज़ इस लाइन के लेफ़्ट का एरिया बताएंगे। याद रखिएगा, आपके पास जो भी आंसर टेबल से आएगा वो हमेशा आपको लेफ़्ट का एरिया बताएगा, ना कि राइट का। हमेशा आपके पास लेफ़्ट का एरिया आएगा टेबल से। तो अगर आपके दिमाग में सवाल है भाई, अगर राइट का एरिया चाहिए हुआ और हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एरिया चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। बस ये याद रखिएगा टेबल के बारे में, इस फिगर के बारे में, कि आपकी फिगर सिमेट्रिकल होती है और जो आपका एरिया आएगा वो हमेशा उस मार्क पॉइंट से लेफ़्ट का एरिया आएगा। ठीक है, राइट का कभी भी नहीं एरिया आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताऊँगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम कितने सवाल कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ ग्रेटर देन 0.63, ऑलराइट, एंड मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन 0.63। देखिए, मैं स्टार्ट करूँगा सेम नंबर से ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करूँ। यहाँ पर z कैसे आएगा, z क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि z आना बड़ी बात नहीं है, एक फॉर्मूले से आ जाएगा। उस z के आने के बाद उसको कैसे यूज़ करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ जाए भाई। अब सबसे पहला काम आप हमेशा क्या किया करो, आप अपने पास एक बेल शेप कर्व बना लिया करो हमेशा। इससे बड़ा आसानी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए बना लेता हूँ। अभी तो ये मैंने दोनों के लिए बेल शेप कर्व बना लिया। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये ऑब्जर्व करो। अभी मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास जो z होगा वो पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा होगा। ठीक है ना, ये मेरे पास पॉजिटिव साइड है। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ लाई कर रहा होता। और पॉजिटिव पे z की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.63। यहाँ भी 0.63 और यहाँ भी 0.63। अब देखें, अब असली गेम शुरू होगा आपके पास साइन का। जब आपके पास साइन ग्रेटर का है, तो ग्रेटर का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो मार्क किया है पॉइंट, कौन सा, 0.63, ये वाला, जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ होगी, वो इसके राइट पर होगी। राइट पर क्यों होगी, क्योंकि ग्रेटर है। सही है। अगर यही आपकी वैल्यू लेफ्ट पर होगी, कब, जब आपके पास लेसर देन होगा, तो ये आपका वो एरिया होगा लेसर देन वाला जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब देखें, आपके पास जो टेबल की वैल्यू आएगी वो हमेशा लेसर देन का एरिया आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.63 को ज़रा लोकेट करते हैं। अब 0.6 में बेटा पैरा डेसिमल, यहाँ देखो आप, 0.6 0.6 ये आ गया, 0.6, 3 कहाँ पर आ रहा है, देखो 3 ये रहा। तो 0.63 का मतलब ये हुआ वैल्यू कितनी है, 0.7357। मार्क कर रहा हूँ मैं, 0.7357 ये हुआ। ठीक है ना, 0.6 और ये आया 3, तो 0.63 बन गया। तो मेरे पास जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी z इज़ लेसर देन 0.63, वो कितना आ गया, इट इज़ 0.7357। सिंपल आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब जो आपका ये आंसर आया 0.63, ये तो बेसिकली हमारे पास लेफ़्ट साइड का एरिया आता है। ये एरिया लेफ़्ट साइड का आएगा। जो वैल्यू हमारे पास इस टेबल से आएगी वो हमेशा लेफ़्ट साइड की आएगी। तो राइट साइड के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। जब आपको राइट चाहिए होगा, कैसे पता लगेगा राइट चाहिए लेफ्ट चाहिए, साइन से पता लगेगा, साइन ग्रेटर है। तो जब मुझे राइट का चाहिए होगा, z इज ग्रेटर देन 0.63, मैं क्या करूँगा, देखें टोटल एरिया हमारे पास प्रोबेबिलिटी का 1 होता है, तो मैं सिंपल इसको 1 में से माइनस कर दूंगा, 0.7357, और इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0.2643। ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा एरिया है ये वाला, ये आपके लेफ्ट साइड का एरिया आ गया, राइट साइड का। ठीक है ना, लेफ्ट का क्या आया था, लेफ्ट का आया था 0.7357, उसको मैंने 1 में से माइनस किया। क्यों किया,
मुझे राइट का एरिया चाहिए था, तो राइट का एरिया आ जाएगा 0.2643, ये आपका आंसर होगा। ऑलराइट, अब हम फाइंड क्या करेंगे कि यार अगर हमारे पास z की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव में थोड़ा सा क्रिटिकल मामला होता है। अच्छा, मैं वैल्यूज़ सेम ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने में बहुत आसानी हो और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहला काम आपने हमेशा की तरह स्केचिंग करनी है, आपने हमेशा की तरह अपना कर्व प्लॉट करना है। वो आपके क्वेश्चन में 90% आपका एरर रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो मैं दोनों जगहों पर पहले कर्व प्लॉट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने z को हाईलाइट किया। अच्छा, z मेरे पास नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पर वैल्यू हाईलाइट कर दी, इट्स -0.85, और यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया, इट्स -0.85। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, ये चीज़ बड़े काम की है। अब यहाँ पर जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ जो एरिया मुझे चाहिए वो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ग्रेटर देन वाला, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। इसी तरह इस वाली एग्जांपल में रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है मेरे पास, जो लेफ्ट साइड पर है क्योंकि लेसर देन है, तो रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास ये वाला आ गया। अच्छा जी, अब इसमें एक क्वेश्चन हमारा इजी और एक क्वेश्चन हमारा आसान है। कौन सा इजी है कौन सा आसान है, देखें। पहली चीज़, मेरे पास दोनों केसेस में नेगेटिव वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जो टेबल है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगी। जो मैंने आपसे कहा एक आसान है एक मुश्किल है, आसान वाला ये है, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। क्यों आसान है देखें। पहली चीज़, जब मैंने 0.85 नेगेटिव का था, इसको मैंने रिफ्लेक्ट किया, ये पॉजिटिव बन जाएगा, चलिए भाई मार्क कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव 0.85। जो एरिया यहाँ पर ग्रीन है वही एरिया ये भी ग्रीन होगा, ऐसे ही है ना, ये आ गया ग्रीन आपके पास। अब मैंने सिंपल 0.85 की वैल्यू देखनी है, कहाँ देखनी है, टेबल भी देखनी है, तो 0.85 आपके पास ये आ गया, 0.8023 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है कहाँ पर, 0.85 पर, वो क्या है, दैट इज़ 0.8023, 0.8023। अब ज़रा मुझे एक दफ़ा बताएं कि यार ये जो वैल्यू है कौन सी है, ये इस 0.85 के राइट की है लेफ़्ट की है। अगर आपका आंसर राइट है तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, क्योंकि हम टेबल से वैल्यूज़ हमेशा लेफ़्ट की निकालते हैं, ऑलराइट। तो मेरे पास जो ये वैल्यू आ रही है 0.803, ये वाली वैल्यू, ये मेरे पास इस पूरे एरिया की वैल्यू आ रही है, ऑलराइट। ये मेरे पास इस पूरे एरिया की वैल्यू आ गई। आपको क्या चाहिए था भाई, आपको तो ये छोटा सा ग्रीन पोर्शन चाहिए। तो अगर मेरे पास पूरी वैल्यू 0.803 आ रही है, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझे, हमने सिंपली इसको 1 में से माइनस करना होगा, और जो भी आपका आंसर आएगा ये आपके राइट की वैल्यू आ रही है, विच इज़ इक्वल्स टू 0.1977। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग इस वाले पार्ट पे, ठीक है। चलें जी, गौर से देखते हैं। पहला काम तो वही करेंगे, 0.85 हमारे पास है, हमें इसके राइट का एरिया चाहिए। तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास 0.85, ऑलराइट। और अब जो एरिया आएगा वो इसके लेफ़्ट का आएगा, मतलब जो एरिया मेरा शेड है यही मेरा आंसर होगा, मुझे कुछ 1 से माइनस नहीं करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो अब आपका एरिया क्या आएगा, 0.85 पर आपका एरिया क्या आएगा, अभी देख लेते हैं भाई हम लोग। 0.85 पर आपका एरिया हम मार्क कर चुके हैं 0.803, तो वैल्यू ऑफ 0.85 इज इक्वल्स टू 0.8023, यही आपका आंसर है। ऐसा क्यों हुआ, देखें भाई, जो एरिया इसके राइट पर होगा वो वही होगा जो इसके लेफ़्ट पर होगा। क्यों, क्योंकि आपका सिमेट्रिकल कर्व है। तो जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये मुश्किल और ये आसान है, ऐसा नहीं है, ये आसान है ये मुश्किल है। अगर मैं आपको ये कहता ना कि ये मुश्किल है तो आपको स्टार्ट से ही मुश्किल लगता, तो ये चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। आपने किस तरह बचना है गलती करने से, आपने साइन को फोकस करना है, आपने जेड को प्रॉपर मार्क करना है, आपने रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करने के बाद आपने एरिया को हाईलाइट करना है कि आपको कौन सा एरिया चाहिए और आपके पास कौन सा एरिया आ रहा है, ठीक है जी। और अगर आपके पास लेफ्ट साइड का एरिया आएगा, सिंपली आपने उसको 1 में से माइनस किया, राइट साइड का एरिया आ गया, ये दोनों एरियाज आपके बराबर हैं। यहाँ पर आपने देखा इससे आगे का एरिया चाहिए था, तो वही होगा जो उसके पीछे का एरिया होगा, तो आपका आंसर आ गया 0.8023। ऑलराइट, अब उसके अगले वाले केसेस, हमने पहले केस पढ़े सिंपल ग्रेटर देन लेसर देन का। अब अगर आपके पास ऐसे रेंज आ जाए, ठीक है ना, ऐसे रेंज आ रहा है तो क्या होना है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप सब इस फ्रेज से काफ़ी फेमिलियर हो गए, घबराना नहीं है आपने, ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, आप लोग आप बनाओगे अपने पास एक कर्व, ऐसे बनाओगे कर्व, ठीक है।
उसके बाद आप अपनी वैल्यूज़ को हाईलाइट करो। मेरे पास पॉजिटिव का है 0.86, तो मैंने कहा पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं होगा भाई, ये आ जाएगा 0.86, और नेगेटिव का है 0.92, ये मेरे पास आएगा 0.92। ऑलराइट, नेगेटिव का। अब पहली बात जो हम सीख चुके हैं कि हमारे पास नेगेटिव की तो वैल्यूज़ नहीं होती भाई, यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यूज़ नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर फ्लिप कर देंगे। तो मेरे पास जो 0.92 होगा वो ये आ जाएगा बेटा, इट विल बी 0.92, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नहीं होती, हमने फ्लिप किया, पॉजिटिव हो गया। एरिया कौन सा चाहिए भाई, एरिया की वर्किंग करते हैं। आपको ये कह रहा है इससे ज़्यादा, मतलब इस लाइन से राइट पर होना चाहिए, 0.86 से कम इस लाइन से लेफ़्ट होना चाहिए। तो जो एरिया रिक्वायर्ड है हमारे लिए वो ये वाला एरिया है, ठीक है भाई, 0.86 से कम होगा और 0.92 से ज़्यादा होगा। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, बहुत आसान काम है, ज़रा बस देखते रहिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अगर मैं 0.86 का एरिया निकालूं, हम पढ़ चुके हैं कि सारे एरियाज़ आपको इसके लेफ़्ट की वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है, तो 0.86 का जो एरिया होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट एरिया हो जाएगा, ऐसा ही है ना। और जो 0.92 वाला एरिया होगा वो कितना होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये जो एरिया है मेरे पास, इट्स के, ऑलराइट। अब विद द कॉन्सेप्ट कि ये कर्व आपका सिमेट्रिकल है, ये जो के होगा वो वही होगा जो ये वाला के होगा, ऐसा ही है, ठीक है बेटा, तो ये वाला के आ जाएगा। अब मैं आपको समझाने के लिए इसकी वर्किंग सेपरेटली करता हूँ कि हमें के की वैल्यू कैसे निकालनी है, क्योंकि हमारे पास के का एरिया आ गया तो गेम ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ये 0.92 और हमने बोला कि ये हमारे पास के है। तो आपके पास जो टेबल से वैल्यू आएगी 0.92 की, वो कौन सी आएगी, वो वैल्यू आएगी जो कि लेफ़्ट का एरिया रिप्रेजेंट करती है, ऐसा ही है ना। तो मैं भी पहला काम यही करूँगा, मैं 0.92 की वैल्यू निकालता हूँ। चलें जी, निकालते हैं। 0.9 और 2 ये कितनी आ रही है, 8212। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.92 की वैल्यू आ रही है कितनी, 0.92, 0.8212। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो वैल्यू है 0.8212, मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई के चाहिए। के के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे। ऑलराइट, कितना आ गया, इट्स 0.1788। ये आपके पास के का एरिया आ गया जिसकी तलाश थी मुझे, तो मुझे के का एरिया मिल गया भाई, मेरा काम आधे ज़्यादा तो ख़त्म ही हो चुका है। सो के इज़ इक्वल्स टू 0.1788। अब ज़रा आए इस वाली एग्जाम्पल पर, हम अगर 0.86 का एरिया निकालते हैं टेबल से, तो वो 1.86 के साथ की सारी वैल्यू, मतलब कि जो पूरा ब्लैक से मैंने हाईलाइट किया, इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या आ रहा है, z वैल्यू ऑफ 0.86 कितनी आ रही है, अभी देखते हैं। 0.8 ये रहा, 6 का है भाई, 6 ये आ गया, कितना आया 0.8051। मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, ये वैल्यू है, ये कितनी आ रही है 0.8051। ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, ये यहाँ से लेके पूरा एरिया कवर हो रहा है ये, इसमें मुझे इसको माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 0.1788। आई होप कि इसको आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 0.8051, तो द आंसर इज़ 0.6263। ऑलराइट, आंसर क्या आ गया, 0.6263। ये कौन सा आंसर आया, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आई है, कहाँ से कहाँ तक, -0.92 से ज़्यादा है और 0.86 से आपकी कम है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आपके पास दो इंटरवल्स आ जाएं, सबसे पहली चीज़ नेगेटिव को आपने रिफ्लेक्ट किया पॉजिटिव पर, ठीक है, उसके बाद जो आपको एरिया निकालना है उसको आपने हाईलाइट कर दिया। 0.86 में जो आपका एरिया आया था वो पूरे का आया था, आपको सिर्फ ये के निकाल के माइनस करना था, इसीलिए हमने के को रिफ्लेक्ट किया और उस के को हमने सेपरेट सॉल्व किया। कि हमारे पास क्या था 0.92, जो वैल्यू 0.92 की आनी थी वो कहाँ से आनी थी, टेबल से आ गई, और ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व है। राइट साइड के लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। ये जो एरिया आ गया ये वाला एरिया सेम होगा, क्यों सेम होगा, सिमेट्रिकल कर्व होता है हमारे पास। जब आपने 0.86 का एरिया निकाला तो इस पूरे का एरिया आ चुका है, उसमें ज़रा मैं के को माइनस कर दूंगा तो शेडेड पार्ट आ जाएगा जो आ रहा है 0.6263। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है।